माँ और बेटे की कहानी। बेटा घर आ रहा है सुमित्रा, कितने ही दिनों बाद, कोई 7-8 साल में। जब से अमेरिका गया है तब से उसे देखा भी नहीं। मेरी बहू और उसका एक बेटा भी है। उसने अपने घर पर झाड़ू पोछा करने वाली से बोली, अच्छा ये तो अच्छी बात है, अकेली रहती हो तुम, ना कोई आगे ना कोई पीछे, वह तुम्हारा यहाँ ख्याल भी रखेगा। माँ बोली, हाँ और क्या, बेटा है हमारा, आज ही फोन किया है, 3-4 दिनों में आ जाएगा। खुशी के मारे माँ के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा था, पर हाथ अचार बनाने में लगे थे। बेटे को पसंद जो थे, और इतने दिनों बाद आ रहा है। तैयारी करते करते माँ सोचने लगी कि कैसे उसका बेटा बीटेक करने के बाद उसका मन विदेश में जॉब करने का था। किसी तरीके से बैंक में लोन लेकर उसके पापा ने उसे बाहर भेजा। उसके बाद वह अमेरिका चला गया और वहीं शादी कर ली। बीच बीच में बात होती रहती थी, पर वहां से आना जाना मुश्किल था। इसी बीच में उसके पापा का भी देहांत हो गया, जिसमें वह केवल 2 दिन के लिए आ पाया था। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई थी। 4 दिन बाद बेटा घर आया। इतने दिनों बाद अपने बेटे को देखकर उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। मुंह से कांपते हुए शब्द निकले, बेटा इतने दिनों बाद देख रही हूं, कितना दुबला हो गया है तू। बेटा बोला, नहीं माँ, वैसा ही हूं, इतने दिनों बाद देख रही हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। पर माँ को तो उन सब चीजों से ज्यादा अपने बेटे को जी भर के देखने की इच्छा थी। वह बस उसे एक तक देखे जा रही थी। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए। माँ खूब बेटे का ख्याल रखती, उसकी पसंद की चीजें बनाकर खिलाती, और बेटा भी उनका पूरा ध्यान रखता था। फिर एक दिन बेटा बोला, माँ अब की बार तुम हमारे साथ चलो। माँ बोली, कहाँ बेटा? बेटा बोला, अमेरिका, अपनी बहू और पोते को भी देख लेना। माँ बोली, हाँ हाँ, देखना तो चाहती थी, पर ये पुश्तैनी जमीन और घर कैसे छोड़कर जाऊंगी। बेटा बोला, अरे माँ, यहाँ अकेली क्या करोगी, कौन देखभाल करेगा तुम्हारी, सब बेचकर चलेंगे। माँ बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा की यादें बसी है यहाँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटे ने फिर जिद करते हुए कहा, अरे चलो ना माँ, वहां पर हम लोग हैं और यहाँ कौन है तुम्हें देखने के लिए। बार बार बेटे के समझाने के बाद माँ किसी तरह तैयार हुई। बेटे ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और सारा सामान पैक करके माँ को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। बेटा बोला, माँ तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। माँ बोली, हाँ ठीक है बेटा। 4 घंटे गुजर गए। वह एक ही सीट पर बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वह नहीं आया। इसी तरह 8-9 घंटे हो गए। अब उसे घबराहट होने लगी और वह रोने भी लगी। उसे रोता हुआ देखकर वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? तो उन्होंने बताया कि उसका बेटा उसे यहाँ कुछ देर में आने के लिए बोल कर गया था, अभी तक नहीं आया। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? उस व्यक्ति ने उससे उसके बेटे का नाम पूछा और काउंटर पर जाकर पता करने की कोशिश करने लगा। काफी देर पता करने के बाद उसे पता चला कि उसका बेटा तो 6 घंटे पहले ही अमेरिका जा चुका है, और टिकट भी उसने केवल अपना ही लिया था। माँ के नाम से कोई भी टिकट बुक नहीं था। उस आदमी ने आकर बताया, माँ जी, आपका बेटा तो अमेरिका जा चुका है, वो भी 6 घंटे पहले। आप अपना घर बताओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। घर, बैंक बैलेंस, गहने, सब खाली, सब खत्म। अब वह जाए तो कहाँ जाए? अब इस बुढ़ापे में कौन आश्रय देगा? उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। माँ का मन बहुत ही कोमल होता है।
आखिरकार उसने अपने आप को समझा लिया कि कोई ज़रूरत रही होगी तभी उसने ऐसा किया, नहीं तो वह ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा है। आखिरकार वह माँ हार कर किसी तरह अपने घर पहुंची, जिसे अब उसका बेटा बेच चुका था। माँ ने किसी तरह उस नए मकान मालिक को हाथ पैर जोड़कर मनाया और उसी घर में झाड़ू पोछा करती। वह किसी एक कोने में पड़ी रहती और इंतज़ार करती रहती कि एक दिन उसका बेटा उसे ढूंढते हुए आएगा और उसे साथ लेकर जाएगा। सिर्फ इंतज़ार, एक ऐसा इंतज़ार जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं था। तो दोस्तों, कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? जो माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें उस काबिल बनाते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, कुछ कर सके दुनिया में, और अंत में हम उन्हीं अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।